जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। इसमें आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, किसी भी राज्य के पुलिस या लेखपाल का एग्जाम हो, उसके लिए ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं वो प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में सर 110% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर वी होगा, अरावली। अरावली जो है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, अरावली के सबसे ऊपरी मतलब सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसकी गुरु शिखर हो जाएगी। गुरु शिखर इसका सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर, ठीक है, सबसे ऊंचा। अच्छा अच्छा, माउंट अरावली पर ही एक माउंट आबू पर, अरावली के माउंट आबू पर एक आपको बेहतरीन मंदिर देखने को मिलेगा, जिसे सर क्या कहते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो आपके एग्जाम में कई बार आया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो इसकी बात करें, राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम। कहां पर सर, तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कहां पर सर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बुध। राइट आंसर क्या होगा। तो सर कहते हैं लाल ग्रह तो मंगल को कहते हैं, विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसको, मंगल ग्रह को, विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, अच्छा नीला ग्रह सर किसको, पृथ्वी को कहते हैं सर, नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, याद रखेंगे। ठीक है, और लाल ग्रह सर मंगल को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। थार का रेगिस्तान मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तराखंड। जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। राजस्थान में आपका थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ऐसा विश्व का ऐसा कौन सा मरुस्थल है, विश्व का ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो आपको याद रखना है, थार रेगिस्तान एक ऐसा रेगिस्तान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, थार मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको निवास करती है। विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या थार मरुस्थल में निवास करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है आपको बताना है। तात्या साहेब कोर हैं, कुरियन चाकू हैं, वर्गीस कुरियन या विश्वनाथ नारायण पाटिल। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्गीस कुरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं श्वेत का, ऑपरेशन फ्लड से संबंध अगर पूछा जाए तो भी आप डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट तो आपकी ये पहले नंबर पर आती है, माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पर आती है। ठीक है, अच्छा अगर पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या बताएंगे सर, केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। ठीक है, अन्नाईमुड़ी है या दक्षिण भारत की, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी सर, अन्नाईमुड़ी होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सर कौन सी हो जाएगी, केटू। केटू यानी कि, अच्छा केटू है कहां पर, ये आपको काराकोरम पर देखने को मिलेगी। काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी पर आपको देखने को मिलेगी केटू, काराकोरम श्रेणी पर। अच्छा, ये काराकोरम किसका भाग है सर, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका सर, ट्रांस हिमालय का भाग है। ये भी बात आपको याद रखनी है, किसका सर, ट्रांस हिमालय का भाग है। छपने वाला प्रश्न ये यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। बिच्छेंद्री पाल, तुको तबई थी, अरुणिमा सिन्हा थी या इनमें से कोई नहीं। सब पहली महिला पूछा गया है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। कौन सर, जुंको तबई। जुंको तबई जो थी ये पहली महिला थी जो कहां पर, माउंट एवरेस्ट पर सर पहुंची थी। बाकी भारत की पहली बिच्छेंद्री पाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में स्थित है। ठीक है, बताइए गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में स्थित है, श्रीलंका, म्यांमार, चीन या नेपाल। तो आपको हमेशा याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा सर, बी होगा। कौन सा, बी, यानी कि कहां पर सर, म्यांमार में स्थित है गोल्डन रॉक पेगोडा। कहां पर सर, म्यांमार में स्थित है। बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना, ये कोई प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन था? सबसे अधिक आबादी वाला अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे सर? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम आबादी आपको देखने को मिलती है। ठीक है सर, सिक्किम में सबसे कम आबादी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। भूटान की राजभाषा क्या है? भूटान की राजभाषा आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन कई बार आया है। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, आपको याद रखना। ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, याद रखेंगे। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे? भूटान को कहते हैं। ठीक है, भूटान को याद रखेंगे। चलिए, अब इसकी राजभाषा की अगर बात की जाए तो भाषा राजभाषा कौन सी हो जाएगी? तो कहेंगे जोगखा। जोगखा जो है इसकी भाषा हो जाएगी क्या सर? जोगखा, याद रखेंगे। अच्छा, भूटान की मुद्रा नगुंतरम होती है और राजधानी थिम्पू हो जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है कि भारत का कौन सा राज्य भूटान से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? भूटान से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो क्या बताएंगे सर? सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? भूटान का असम। असम जो है भूटान से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है और एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्माण किया गया? सतलज पर, गोदावरी पर, महानदी या नर्मदा? तो आपको हमेशा याद रखना है। तो क्या बताएंगे सर? हीराकुंड बांध कहां पर सर? महानदी पर है। और राज्य कौन सा हो जाएगा सर? उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य हो जाएगा सबसे बड़ा, मतलब हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सतलज, सतलज नदी आपको हमेशा याद रखनी है। इस पर हरीके बांध बनाया गया है जिससे इंदिरा गांधी नहर निकलती है। गोदावरी पर कई बार आपके एग्जाम में आया है, नासिक शहर इस पर स्थित है, त्र्यंबक नामक स्थान से ये निकलती है गोदावरी। ठीक है, और कृष्णा के साथ मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, नर्मदा नदी पर जबलपुर कई बार आपके एग्जाम में आया है, जबलपुर शहर स्थित है, सीधा पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का जबलपुर कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी पर है। कहां पर गिरती है सर? ये भी बात याद रखना है, अरब सागर में गिरती है। रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पता होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? बताइए, नेपट्यून था या यूरेनस, बृहस्पति या प्लूटो? ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सर रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों दबा कर शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों में इसे सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, यूरेनस। यूरेनस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा? ये क्वेश्चन आपको 110% एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा, तो इस पर स्टार लगा लेंगे। नागार्जुन सागर बांध, अन्ना अलमाटी बांध या ग्रेट अन्निकुटी, जिसे कल्ला नाई कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए भारत का सबसे पुराना बांध। तो आपको याद रखना भारत का सबसे पुराना बांध क्या होगा? ग्रेट अनिकुट होगा, या जिसे कल्ला नाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नागार्जुन सागर बांध अगर पूछा जाए तो ये कहां पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? कृष्णा नदी पर है, याद रखेंगे। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध ये है, अलमाटी बांध भी शायद ये कावेरी पर है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। अलमाटी बांध फिलहाल आपको याद रखना है कि ये कृष्णा नदी पर है, ये नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है राइट आंसर बताना है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? बताना है। देखिए, भीमबेटका की गुफा ये बहुत बार आपके एग्जाम में सीधा आई थी, सीधा बुझ ली जाएगी किस राज्य में पड़ती, तो क्या बताएंगे सर? एमपी राज्य में पड़ती है भीमबेटका की गुफा है। तो आपको बताना है कहाँ सर? पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है, पाषाण काल की गुफाएं हैं। और कहा जाता है कि विश्व की ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं भीमबेटका। लेकिन अभी हाल ही में 2019 में इंडोनेशिया में एक गुफा खोजी गई है जो भीमबेटका से भी पुरानी बताई जा रही है। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है भारत की सबसे पुरानी अगर गुफा आपसे पूछा जाता है तो कौन सी हो जाएगी सर? भीमबेटका। अच्छा, एक प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया और ये यूपीएससी भी पूछ चुका है, यानी कि आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया कि बताइए भीमबेटका की गुफाओं में आपको किस प्रकार के चित्र देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार अच्छे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन की भीमबेटका की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं सर क्या होता था? पाषाण काल के चित्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे और पाषाण काल में मानो क्या था सर? शिकारी था। ठीक है, शिकारी था। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे
के, शिकार के या प्राकृतिक चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर ऑप्शन में शिकार पर आधारित चित्र ही देता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर चित्र देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भारत पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है और इसे पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी आकर आते हैं और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर, राजस्थान में होता है। कहाँ पर सर? राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर, यहाँ पर राजस्थान से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 52वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्या बताएंगे? रामगढ़ विषधारी, जो कि राजस्थान में है, बूंदी राजस्थान। जो कौन सा है? 52वां नंबर का है रामगढ़ विषधारी। कौन सा सर? रामगढ़ विषधारी, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये थे आज के टॉप 15 प्रश्न, 15 ही प्रश्न थे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं शेयर कर दें और 15 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।